नमस्कार। आज फिर आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैतन्य योग सेवा संस्था के YouTube चैनल पे। आज से पहले हम लोग ने कई वीडियो बनाए जिसमें आप सबके बहुत ही अधिक मात्रा में लाइक मिले, कमेंट मिले और आप सभी ने हमारे वीडियो को बहुत सराहा। इसी इच्छा को देखते हुए हमारे अंदर और इच्छाएं बलवती हुई कि हम लोग और कुछ नए रोगों पर, नए बीमारियों पर, ऐसी बीमारियां जो हमारे समाज में आज सभी के परिवार में, सभी के भीतर जन्म लेती जा रही हैं। तो उन्हीं बीमारियों में से एक सबसे बड़ी बीमारी है जो सभी बीमारियों की जननी है, जिसको हम कब्ज कहते हैं। कब्ज एक ऐसी बीमारी है जिससे सारी बीमारियों की शुरुआत होती है। अगर आपके पेट में कब्ज बन गई तो आपका भोजन पूर्ण रूप से पाचन क्रिया नहीं हो पाती। आपके कब्ज से आपके शरीर में विष बनने लगता है, जिससे कई रोग, तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। एसिडिक डिजीज, एसिडिक डिसऑर्डर उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऐसी महा बीमारी जिसको हम कब्ज कहते हैं, इसको दूर करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाएं, प्राणायाम और क्या आहार हमारा होना चाहिए, इसमें बहुत महत्व रखता है आपका आहार। आप कैसा भोजन करते हैं ये बहुत विशेष महत्व रखता है। और कितना जल पीते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि आप दिन भर में कितना जल पीते हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। और इस क्रम में कौन से योगासन, कौन से प्राणायाम और कितना आहार, क्या आहार होना चाहिए, इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए पहले हम लोग योग की क्रियाओं से आरंभ करते हैं। और हमारे साथ हैं हमारे दीपक जी, जो कि आज आपको बताएंगे कि कब्ज दूर करने के लिए 5 आसन करके हम कैसे अपनी कब्ज को दूर कर सकते हैं। तो आइए हमारे दीपक योगाचार्य के साथ। तो अब हमारे साथ हैं दीपक योगाचार्य। आइए हम सब आज इस कब्ज कैसे दूर करें कि इस योगा सत्र में जानेंगे। 5 आसन करके हम कैसे अपनी कब्ज को दूर कर सकते हैं, जिन क्रियाओं को योग की भाषा में, योग के अध्याय में शंख प्रक्षालन के नाम से जाना जाता है। तो 5 आसन ऐसे हैं जो सुबह प्रातः उठकर हम रोज करेंगे और कुछ ही दिनों में हमारी कब्ज पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। हमारी कब्ज टूट के हमारा पेट साफ हो जाएगा। तो शंख प्रक्षालन की पहली क्रिया पानी पी के हम प्रारंभ करेंगे। दीपक जी आपको बताएंगे कि कैसे काग आसन में बैठ के आपको जल पीना है। आप बायां पैर अपने पेट से, बाईं जंघा आपके पेट से लगी होनी चाहिए। दाहिना पैर आपका आपके वज्रासन की तरह बैठेंगे और जल 1 गिलास जल आप पिएंगे। पूरा 1 गिलास जल पीने के बाद आप इस जल में नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन आपको अगर किसी तरह की शिकायत है जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, तो आप इस तरह नमक में जल मिलाकर नहीं पिएंगे। सादा जल पी सकते हैं या नींबू आप मिला के पी सकते हैं। नींबू की मात्रा अपने जल के अनुसार ही रखें। तो ये पहला काग आसन करने के बाद 1 जल पिएंगे और खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर। ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन में आप स्थित हो जाएंगे और 5 से 10 सेकंड आप ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए अपने पैरों के पंजों पर खड़े होंगे और हथेलियां अपोजिट, उल्टी उंगलियों को आपस में पिरो लेंगे और ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन 10 सेकंड, फिर धीरे धीरे वापस अपने स्थान पे आ जाएंगे, सीधा खड़े हो जाएंगे। अब त्रियक ताड़ासन, दोनों हथेलियों को वैसे ही दोनों उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे। दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला बनाएंगे और 5 बार सांस छोड़ते हुए दाएं तरफ सीधा, एकदम सीधा झुकेंगे। फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए बाएं तरफ सीधा झुकेंगे। आपकी गर्दन, कंधे एकदम सीधे होने चाहिए। 5 बार इस क्रिया को दोहराना है। 5 बार दाएं तरफ और 5 बार बाएं तरफ। समान हो जाइए। अब हम करेंगे कटी चक्रासन। दोनों हथेलियों को अपने कंधों के सीध में फैला लेंगे। पैर की दूरी 1 से 1.5 फीट। अब दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ के कंधे पर रखेंगे और बाएं हाथ को कमर के पीछे लपेटते हुए सांस को छोड़ते हुए पीछे की ओर घूम जाएंगे।
पूरा पीछे घूमने के बाद सांस को पूरी तरह बाहर निकाल देंगे। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगे और बाएं हाथ की हथेली को दाएं कंधे पे और दाएं हाथ की हथेली को पीछे कमर के लपेटते हुए सांस छोड़ते हुए पीछे घूम जाएंगे। ये कटी चक्रासन, इसको भी 5-5 बार दोहराना है। 5 बार दाएं तरफ जाना है और 5 बार बाएं तरफ आना है। ध्यान रखेंगे कि सांस भरते हुए बीच में आए और सांस छोड़ते हुए दाहिने तरफ जाएं और फिर सांस भरते हुए बीच में आए और श्वास छोड़ते हुए बाएं तरफ जाएं। तो ये कटी चक्रासन का अभ्यास भी 5-5 बार करेंगे। अब हम एक और आसन आपको बताएंगे जिसको कहते हैं तिर्यक भुजंगासन। तो अब हमने 3 आसन खड़े होकर किए। पहला ताड़ासन, दूसरा तिर्यक ताड़ासन, तीसरा कटी चक्रासन। अब चौथा आसन हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। भुजंगासन की स्थिति में आ जाए, दोनों हथेलियों को अपनी पसलियों के पास रख लें। जहाँ से आपकी फर्स्ट रिबकेज स्टार्ट होती है, आपकी पसलियाँ प्रारंभ होती हैं, उसी जगह आप हथेली को रखेंगे और सीधा दोनों पैर के पंजों का आपस में मिला लीजिए। सांस भरते हुए आप भुजंगासन में आएंगे। भुजंगासन को पूर्ण करेंगे। पूर्ण भुजंगासन में आप आ गए। अब दाहिने तरफ दाहिने पैर की एड़ी को देखेंगे। गर्दन को दाहिने तरफ घुमाएंगे और दाहिने पैर की एड़ी को देखना है। 5 सेकंड इसी आसन में इसी स्थिति में आप स्थित रहेंगे। फिर पुनः श्वास भरते हुए बीच में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। इसी प्रकार अब दूसरी तरफ भी आपको यही आसन करना है। सर्वप्रथम भुजंगासन में आएंगे, सांस भरते हुए भुजंगासन में। भुजंगासन से अब बाएं पैर की एड़ी को देखना है। बाएं पैर की एड़ी को देखेंगे। ये तिर्यक भुजंगासन है। स्थिति में भी आपको 5 सेकंड स्थित रहना है। फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधे बीच में आएंगे और आराम से भुजंगासन में आ जाएंगे। 5 बार इस क्रिया को भी दोहराना है आपको, 5 बार। अब हम लोग 5वां आसन करेंगे काग संचालन आसन। आप बैठ जाएंगे धीरे धीरे अपने आसन पर। और जो प्रथम स्थिति थी आपकी आसन की, जब आपने पानी पीना शुरू किया था, उसी तरह आसन में बैठेंगे। आप अब बाएं तरफ, जो आपका बायां पैर है, बाएं तरफ पीछे घूमिए। बायां हाथ अपनी कमर पे लपेट लीजिए और दायां हाथ पैर के पीछे लगा दीजिए। जैसे आप मत्स्येंद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन करते हैं, वैसे ये हाथ हाँ पीछे की ओर देखेंगे। फिर सांस भरते हुए बीच में आएंगे। अब पैर बदल देंगे दूसरी तरफ। इस तरह से, ये दोनों तरह से 5-5 बार आप कर सकते हैं। सांस भरेंगे, बीच में आएंगे और सांस छोड़ते हुए पीछे घूम जाएंगे। ये काग आसन, काग संचालन आसन। काग की स्थिति में आपको अपने शरीर का संचालन करना है। धीरे धीरे समान हो जाएंगे। आप इस क्रिया को 5 बार दोहराएंगे। फिर 1 गिलास जल पिएंगे और फिर से ताड़ासन करेंगे, तिर्यक ताड़ासन करेंगे, कटी चक्रासन करेंगे, तिर्यक भुजंगासन करेंगे और काग संचालन आसन करेंगे। तो 5 गिलास पानी और 5 बार यही आसनों का क्रम। आप उसके बाद अपने नित्य कर्म के लिए जाएं। यदि आपको बीच में भी शौच का एहसास होता है तो आप क्रियाओं को रोक दें और शौच के लिए जाएं। आपको खुद एहसास होगा कि शौच की अवस्था में हमारे शरीर से कितना गंदगी, कितनी टॉक्सिन, कितना मल, कब्ज टूट के बाहर जा रही है। 5 बार इस क्रिया को दोहराना है। जो बहुत कब्ज है जिनको, उनको कुछ दिन लग सकता है। जिनको कब्ज कम है वो 3 दिन बाद उनका पेट एकदम साफ हो जाएगा। हाई ब्लड प्रेशर वाले पानी में नमक नहीं डालेंगे, वो नींबू मिला सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ सुझाव आप उनको ध्यान से सुने और उनका अनुपालन करें। हाई बीपी वाले नमक नहीं मिलाएंगे, वो नींबू मिला सकते हैं। जिनको घुटनों में दर्द है वो काग आसन न करें। जिनको किसी प्रकार के चक्कर आने की समस्या है, मिर्गी, एपिलिप्सी जैसे रोग हैं, वो खड़े होकर कटी चक्रासन, तिर्यक ताड़ासन ना करें। तो उनके लिए सिर्फ पानी पिएं और भुजंगासन करें 5-5 बार, तिर्यक भुजंगासन, और बैठ के काग संचालन करें।
इसी क्रम को करते करते उनको भी काफ़ी आराम होगा। धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारे ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके और कई जितने कब्ज से पीड़ित लोग हैं वो हमारे इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और आप हमको कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें कि हमें किन रोगों पर और वीडियो बनाने चाहिए, किन रोगों पर काम करना चाहिए, ताकि समाज में जो रोग बढ़ रहे हैं उनकी कैसे रोकथाम हो योग के द्वारा। इससे संबंधित अगला वीडियो हम जल्द ही बनाएंगे। उसमें आहार और प्राणायाम से संबंधित जानकारियां भी आपको देंगे और साथ ही साथ जल कितना किसको पीना चाहिए ये भी आपको बताएंगे। और आप हमारे साथ इसी तरह जुड़ें ताकि हमारा ये चैनल और अधिक लोकप्रिय हो, हमारा साहस बढ़े, हम नए नए कार्य, नए नए वीडियो आपको बनाकर हमेशा दें, ताकि हमारे देश में जितने भी रोग हैं योग द्वारा ही ठीक हों। धन्यवाद।